17 साल से ये अटका हुआ मामला, 17 साल में पठानों ने अफ़गानिस्तान को अमेरिका से आज़ाद करवा लिया, मगर हम एक पुल नहीं बनवा सके। ये इंतहाई अफसोसनाक मुकाम है। इसके लिए हमें एक बार फिर मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। बानी तारीख असलम आज़ाद ने इंग्लैंड में जो मुहिम शुरू की है उसका इंतहाई अच्छा इफ़ेक्ट आया है, और आज उसी सिलसिले की कड़ी में आज शेर आलम साहब हमारे पास मौजूद हैं। इनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। मेरी एक बार फिर सबसे गुजारिश है कि हमें एक बार फिर मुत्तहिद होकर इस तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम जो है ना वो इस अरियाम ब्रिज की तकमील पर वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। अब मैं ये कैसे होगा, आज शेर आलम साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि वो इस पर अपनी भरपूर ब्रीफिंग दें। मैं प्रेस क्लब के सदर और मेम्बरान का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने इस अहम मौके पर हमें अकोमोडेट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे साथ रहेगा। और यकीनन आज की दुनिया में इंतहाई जो अहम रोल है वो मीडिया का ही है। अब जंग जो है वो मीडिया की है, हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के पासबान भी मीडिया ही हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मीडिया हमारे साथ रहेगा और मीडिया के साथ हम ये जंग जीत के रहेंगे। और टूटने की सूरत में जब मुल्तान इसका पानी पहुंचेगा तो वो 18 फुट होगा। मैं अपनी बात को सच साबित करने के लिए आपको एक बेहतरीन सबूत पेश करूंगा। दूसरा खतरा उन्होंने ये बताया था कि पानी इतना ऊपर चले जाएगा कि ये स्याह वेली, बठार और चाने के जो इलाके, इनके चारों तरफ पानी हो जाएगा और पानी अंदर से मिट्टी निकालेगा। जब पत्थर रहेंगे तो ये सीधा इलाका अंदर चला जाएगा। ये दो खतरा जो उन्होंने बताए थे, उन्होंने ये नहीं बोला था 1-2 साल के बाद होगा, उन्होंने बोला जब भी होगा 40 साल भी इसमें लग सकते हैं। ये खतरात उन्होंने बताए। तो उस वक्त जब ये उन्होंने रिपोर्ट दी तो पंजाब असम्बली में चौधरी शहजाद वगैरह की हुकूमत थी, तो पंजाब असम्बली ने एक करारदाद पास की कि अपरेजिंग मंगला डैम की ना की जाए, क्योंकि पंजाब के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए खतरा है। अगर उनको यकीन नहीं, कोई आदमी इस पर यकीन ना करे, तो पंजाब असम्बली में वो करारदाद मौजूद है। उस वक्त फिर अखबारों में भी आई थी। तो पंजाब असम्बली में करारदाद मौजूद है कि इंजीनियर जो थे उन्होंने इसकी मुखालफत की थी। फिर मीरपुर के लोग जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये पानी का जो लेवल है इसको, इसकी वजह से अर्थक्वेक वगैरह हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये भी खतरात की एक घंटी है कि पानी का लेवल इतना हाई है कि डैम उसको बर्दाश्त नहीं करता है। तो उस लिहाज से ये मीरपुर के लिए भी खतरात हैं। तो बहरहाल यह कि ये इंतजामिया को सोचना है। वापटा वाले जो हैं ये अपनी मर्जी कर रहे हैं। ये आप लोग भी जानते हैं कि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का तो उसमें नोटिस ही नहीं बिल्कुल लेते हैं। तो उस सूरत में जो आप कोशिशें करते हैं, आप ही की कोशिश की वजह से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। ख़ासकर सहाफ़ियों की, जो प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी डडियाल के हों या दूसरे चकसवारी मीरपुर के जो इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, तो गवर्नमेंट तक यही आपका ही आवाज़ पहुंच सकता है। यहाँ मैं प्रेस क्लब डडियाल में बैठा हूँ, ये बातें कर रहा हूँ, तो ये इस रूम तक महदूद है। अगर इसको आप उजागर नहीं करेंगे तो जाहिर है ये आवाज़ आगे नहीं जाएगा। तो मैं डडियाल के सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हर हमारे मुश्किल काम में हमारी मदद की है। दूसरी बात यह है कि मैं ये जो 16 तारीख वाला मसला एक बार फिर मैं दोहराऊँ कि चंद दोस्तों के साथ हमारी बात मेरी हुई है, और बाकी की उनके साथ 16 से पहले मीटिंग करूँ, शायद उसको हम कैंसिल कर सकें। दिसंबर वाले पर तो हमने आवर्सी के दोस्तों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद उसको कैंसिल किया कि वज़ीर आज़म साहब के वादे को हम देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात यह दोस्तों, मैं प्रेस क्लब डडियाल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो मसला है हुआ है पिछले दिनों, कालगढ़ की फैमिली वाला जो रास्ते में लूटते हैं, डडियाल वाले केस भी हुआ है, रट्टा में भी हुआ है पिछले दिनों में। तो प्रेस क्लब डडियाल के जनरल सेक्रेटरी 2 दफ़ा जा चुके हैं इस मसले को जानने के लिए, क्या उस फैमिली को जाकर मिले भी हैं। तो उसके ऊपर भी आप आवाज़ उठाएं कि हमारे जो लोग आते हैं वो उनके साथ ज़्यादती होती है। अगर ये चाहे गवर्नमेंट पाकिस्तान, ये मैं दावे से कहता हूँ कि अगर चाहें तो ये केस 2-4 दिन में ये मुजरिम पकड़े जा सकते हैं, चोर। तो मैंने
मैंने ये मुतालबा किया था कि आप ऐसा करें कि अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप हमारे एसपी साहब को, इरफान सलीम साहब को केस दे दें और इसको इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। बहरहाल यह कि इरफान सलीम साहब से मेरी बात हुई, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान आईजी हम मीरपुर के लोगों को ये केस नहीं देंगे। तो उस सूरत में ये तो चलो हुआ, मगर यह कि इसके ऊपर आप आवाज़ उठाते रहेंगे तो उसके आपसी जो लोग हैं उनकी भी थोड़ी मदद हो सकती है। बिलखसूस ये लूटते ही आपस में, फिर देखना यह है कि आप जानते हैं कि मैं ये समझता हूँ, आपको इससे ज़्यादा नॉलेज है मुझसे, कि अंदर से निशानदेही होती है। या पुलिस वाले बाहर मिले होते हैं या अंदर से निशानदेही की जाती है कि फ़लानी फैमिली के पास कैश भी है और उनके पास जेवर वगैरह भी, उन्हीं लोगों को वो लूटते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट पाकिस्तान को इसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए और इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए आपसी लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस मजलिस में आकर एक ख़ास मकसद को जिसको लेकर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं उसको उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे।